मलिक साहब, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। गोहाना में आपने अपने जन्मदिन पर बहुत सारे सामाजिक कार्य किए और उसको एक सामाजिक परिवेश में मनाया। ऐसे में आपकी क्या मनसा है कि आप गोहाना से या अपने हरियाणा से कोई चुनाव की तैयारी है? ऐसा है रमेश जी, जो सामाजिक आदमी होता है वही कुछ कर पाता है। जो आदमी राजनीतिक होता है वो कहाँ राजनीति कर पाता है। वो राजनीति करता है अपने परिवार की, अपने बच्चों की। जो सामाजिक आदमी होता है वो सामाजिक दायरे में रहता है, सामाजिक दायरे की बात करता है और समाज के लोगों के भले की बात करता है। आप सर्विस में हैं और सर्विस के बाद आपकी मनसा क्या है? मेरी मंशा सेवा करने की है। अभी भी सेवा कर रहा हूँ, आगे भी सेवा करूँगा। और राजनीति जो है सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि उसमें आपके पास आपका स्कोप बढ़ जाता है, आपकी लिमिटेशंस बढ़ जाती हैं। उसमें स्काई इज़ द लिमिट है आपकी, आप ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हो। आने वाले समय में किसी पार्टी से तैयारी है या कुछ और करने का मन है? कोई भी पार्टी जिसके लिए देश प्रथम है, जिसके लिए वंचित आदमी, गरीब आदमी, बेसहारा आदमी प्रथम है, वो पार्टी मुझे चुन सकती है। अभी मैं सेवा में हूँ, नौकरी में हूँ, अभी मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कोई भी पार्टी जिसके लिए देश प्रथम है और गरीब वंचित आदमी, पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी आदमी की जो बात सुनेगा, मैं उस आदमी की बात करूँगा और आदमी की जो है मदद भी करूँगा। इस देश में महान संतों में समकालीन संत गुरु नानक देव, रविदास जी, संत कबीर महात्मा जी और अब संत श्रोमणी कबीर साहिब की जो अभी वर्षगांठ पुण्यतिथियाँ मनाई जा रही हैं, जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं, प्रकट दिवस मनाए जा रहे हैं, उस पर कुछ बोलेंगे? वैसे तो जो आपने नाम बताए, संत रविदास जी, गुरु नानक जी, सभी जो हैं गुरु जो हैं वो पूजनीय हैं और सब ने समाज के हित में काम किया है, समाज के भले में काम किया है, समाज को जोड़ने में काम किया है। लेकिन मैं विशेषकर जो है कबीर जी का मैं शिष्य हूँ और मैं उनको फॉलो करता हूँ और उनकी जीवनी को, उनके कार्यों को, उनके सत्संगों को, उनके भंडारों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिस तरह से वो समाज की सेवा करते थे। ऐसा क्या लगता है, किस तरह से मन को छू गया कबीर साहब का? आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत पुरानी बात है, कई साल पहले एक संत दाढ़ी वाले जो है मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था, बेटा तूने जो ये संसार में मार काट मच रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पैसे पे, ज़मीन पे, ये तूने ये संभालने हैं। मैंने कहा, बाबा मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कैसे देखूँगा। बोला, समय अपने आप करवट लेगा और तू सारा देखेगा और ये भारत देश जो है शिखर पे होगा। वो वक्त आएगा, तू लगा रहा अपना, जिस काम में लग रहा है उसी काम में लग रहा है और मैं तेरे पीछे हूँ उसके लिए। अभी देश में सप्ताह भर पहले अहमदाबाद में एक बड़ी घटना घटी, क्रैश हुआ एयरप्लेन, उस पर क्या बोलोगे? बहुत ही दुखद हादसा है और इसके कारणों की जांच होनी चाहिए और 10, 20, 30 क्या 100 साल तक ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। अगर आपके संज्ञान में हो तो भारत देश कल ही वीटो पावर में आया है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को वीटो पावर मिली है। नहीं, मेरा ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है और मैं आपके बात को काटता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि भारत को वीटो पावर मिली है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं क्लियर बता दूँ, वो किसी और परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हो, पर वीटो पावर वाले आज भी 5 देश हैं और वो 5 ही एज इट इज़ हैं। आप इस बात को क्लियर कर लें। तो इसका मतलब ये फेक है? देखो, कुछ भी हो, मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ भारत वीटो पावर का शिखर भारत बने, संसार का गुरु बने, लेकिन आज ये स्टेज नहीं है जो आपने कही है। इस पे संज्ञान लिया जाना चाहिए, हम भी इस पे रिसर्च करेंगे जी। क्या ये सच है या वैसे फेक है। जी। तो युवाओं को आज के समय इस परिप्रेक्ष्य में कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। युवाओं के भविष्य के प्रति मैं थोड़ा सा विचलित था और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ मेरे देश के युवा को कि
हर गांव में, हर शहर में एक मिनी स्टेडियम टाइप का होना चाहिए, एक स्कूल टाइप का, ग्राउंड टाइप का, जिसमें एक चार वो जिसमें आदमी दौड़ सके, ट्रैक टाइप का बनना चाहिए। वो ट्रैक कौन बनाएगा? गांव के प्रबुद्ध जो संबल आदमी होंगे, जो भगवान के ऊपर जिनकी अति कृपा होगी, चाहे वो गांव से बाहर ही रहते हों, लेकिन उनको गांव के बारे में सोचना चाहिए। और मैं अपने सबसे पहले मैं अपने सोनीपत के 6 विधानसभा को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके गांव वालों को, शहर वालों को, कि हर गांव वाइज 50 से 100 आदमियों की एक समिति बनाई जाए। भले ही उस समिति में मुझे भी रख लिया जाए, हर गांव की समिति में, हर शहर की समिति में, और एक ट्रैक बना के छोटे बड़े सबको एक कोच टाइप का हम अपॉइंट कर देंगे। सारे मिलके पैसे इकट्ठे करेंगे और उन बच्चों को दौड़ भाग में लगाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, रेसलिंग कराएंगे, कबड्डी कराएंगे। हरियाणा जो है वो खेलों का देश है। मेडल देखो हरियाणा में, ओलंपिक में कितने मेडल हरियाणा से आते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रतिभाएं जो हैं छुपी हुई हैं, प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल रहा, प्रतिभाओं के पास पैसे का अभाव है, उनके पास जो है एक सही गाइडेंस का अभाव है। ये सारी चीज़ें गांव के प्रबुद्ध लोग, ये उनकी जिम्मेवारी है। अगर सरकार इसको नहीं कर पा रही तो गांव के लोग इकट्ठा होकर कर रहे हैं। मेरे एक संज्ञान में है, गांव पुगथला है, जिला सोनीपत में, उन लोगों ने बहुत अच्छी समिति बना रखी है, बहुत सारे आदमियों की, 50 से 100 आदमियों की एक समिति बना रखी है। जो भी कार्यक्रम वो करते हैं, कितनी अच्छी बात है, मिलके करते हैं। और एक मिनी स्टेडियम टाइप का, जिसमें अपने मनोज लठवाल हैं मुडलाने के, वो कोचिंग भी देते हैं, वो मुडलाने में भी देते हैं, वो वहाँ भी देते हैं, पुगथला में भी। और कम से कम 100 से 150 बच्चे 4 घंटे वहाँ एक्सरसाइज करते हैं, ट्रैक पे दौड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम करते हैं। और जो उनके घर वाले कहते हैं, किसी दिन अगर 2 दिन नहीं आए ना कोच साहब, तो घर वाले कहते हैं जी ये छुट्टी मत किया करो, ये बच्चे मोबाइल देखते हैं। इससे हमारे बच्चे कहाँ से बचेंगे? मोबाइल देखने से बचेंगे, नशे की प्रवृत्ति से बचेंगे, तीसरा क्रिमिनल की प्रवृत्ति से बचेंगे। आज जो बड़े बड़े गैंग चल रहे हैं, एक जीन्स की पैंट दी, नाइकी के जूते दिए, थोड़े से पैसे जेब में डाले, एक कट्टा दे दिया, जा कर दे। ये इस मनोवृत्ति को रोकने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, वरना इसका भुक्तभोगी भी ये संसार ही होगा, ये समाज ही होगा। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं राजवीर मलिक हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ दिल्ली पुलिस में, और अभी रिसेंटली एलिवेशन हुआ है मेरा लेवल 11 पे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की रैंक पे। बाकी मैं आप सबसे जल्दी से जल्दी मिलता रहूँगा, और मेरा कोई भी साथी मिलना चाहे, आप सबका स्वागत है। मेरा नंबर जो है, पेज भी मेरा राजवीर मानव पेज के नाम से है, आप उस पर जाएं, देखें, पसंद करें और मेरे से मिलें। मैं आप सबका स्वागत है। नमस्कार।